अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। आज अल्लाह का बड़ा एहसान करम है कि हम जमीन के ऊपर हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुदकिस्मती की बात है। ये इतना अच्छा अमल है कि फरिश्ते गवाही देंगे अल्लाह के पास के परवरदिगार। अल्लाह पाक पूछेगा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार हम वहां से आ रहे हैं जहाँ तेरा जिक्र हो रहा था। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि फरिश्तों तुम गवाह रहना उन मेरे बंदे मेरी बंदियों ने जिनने भी सुना और जिसने भी पढ़ा, मैंने उन सब की खताएं गलती माफ कर दी, उनको बख्श दिया। तो ये इतना अच्छा खूबसूरत अमल है, तबलीग का है, अल्लाह और अल्लाह रसूल का जिक्र का है। तो मेरे आपसे मोहतराना गुजारिश है कि आप इनसे सुने और अपने तक ही नहीं रखें, या अपने घर में भी तबलीग करें, अपने बीवी बच्चों को, माँ बहनों को भी सुनाएं जो इतना अपने जहन में आ रहा है, और बाकी के अपने अजीज रिश्तेदारों को शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें हमारी चैनल को भी। और आगे हम चलते हैं, दीन की बात बताने। छोटा सा मदरसा है आज से 10 मिनट का। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा, पहले अपन ला इलाहा की बात कर रहे हैं, इल्लल्लाह बाद में है। ला इलाहा का तर्जुमा है कि हम वादा कर रहे हैं कि ला इलाहा, ना कोई इबादत के लायक है, ना ही कोई पूजने वाला है, ना ही कोई हाजत रवा है, ना ही कोई मुश्किल खुशा है, ना ही कोई गरीब नवाज है, ना ही कोई मुश्किल आसान करने वाला है, सिर्फ इल्लल्लाह के सिवा। यहाँ रहे अपन इल्लल्लाह पे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह मुश्किल खुशा है, अल्लाह गरीब नवाज है, अल्लाह गौस पाक है, सिर्फ एक अल्लाह, इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह कुछ खाता पीता नहीं है, अल्लाह के कोई रिश्ते नाते नहीं है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है, अल्लाह के कोई बेटे नहीं है, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह ने हमेशा जिंदा रहना है, अल्लाह जिंदगी उसकी है, उसने हमें जिंदगी दी है, और दी है तो मौत भी दी है उसने। मौत और जिंदगी का फासला कितना करीब है। जिस वक्त अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का ख्याल किया, फरिश्तों को इकट्ठा किया कि मैं एक जमीन पे मेरा खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तो फरिश्तों ने कहा परवरदिगार आलम, वो तो वह दंगे फसाद करेंगे, उनके जहन में इस तरह की बात रहेगी, तू क्यों बना रहा है? अगर तुझे इबादत वाली बात है, तेरी जिक्र इलाही करवाना है, तो हम क्या काम है क्या? और हमें और हम मेहनत करेंगे और हम कस के इबादत करेंगे परवरदिगार, लेकिन तू ये तेरे दिमाग में तेरे में कहाँ से ख्याल आ गया? अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तुम नहीं जानते फरिश्तों जो मैं जानता हूँ। वो मेरा खलीफा और उसकी नस्लों से जो दुनिया में नाम लेने वाले पैदा होंगे सिलसिले बाय सिलसिले, तुम भी देखना कि उनको मैं तुमसे बड़ा मर्तबा दूंगा। तुम्हारे को सिर्फ यही काम है कि मेरी इबादत करना है, और कोई काम ही नहीं तुमको। वो तुमको फरिश्ते का लक़ब दिया मैंने, वो इंसान में बशर का लक़ब दे रहा हूँ। बशर है, उनको जिंदगी दे रहा हूँ, उनको मौत भी दूंगा। जाओ पहले जमीन से जाके मट्टी लेके आओ। फरिश्तों को कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ जमीन से मट्टी लेके आओ, मैं मेरे खलीफा को मट्टी से बनाऊंगा। फरिश्तों को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा कि आप मट्टी लेके आइए। जिब्रील अलैहिस्सलाम मट्टी लेने गए तो सर जमीन ने रो के
कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा सिलसिला चालू कर रहे हो, अल्लाह से दुआ करें कि मुझ पे रहम करें कि मुझ पे परेशानी बढ़ जाएगी, जो जमीन पे चलेंगे फिरेंगे गुनाह करेंगे। उनको तरस आ गया, वो वापस चले गए। अल्लाह पाक ने आपके बाद, आप बड़े फरिश्ते थे, आपके बाद और फरिश्तों को पहुंचाया, इस तरह से वापस जमीन ने उनको भी इस तरह से बात कही, तो वो भी गमगीन हुए और वो भी वापस चले गए। फिर अल्लाह पाक ने इजराइल अलैहिस्सलाम मलकन मौत से कहा कि जाइए तुम मट्टी लेके आइए। जब मलकन मौत गई तो उन्होंने जमीन की कोई बात नहीं मानी, मुट्ठी भर मट्टी ली और अल्लाह पाक को कहा कि परवरदिगार ये मट्टी। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया उस मिट्टी से, और मलकन मौत को इजराइल अलैहिस्सलाम को कहा कि ये मट्टी लेकर तुम आए हो, जिंदगी भी दे रहे हैं, और कल मैं इन्हें मौत दूंगा तो भी तुम ही इनकी रूह कब्ज करके लेना, ये ड्यूटी भी तुम्हारी रहेगी। तो इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और आपको जन्नत में पहुंचाया कि जन्नत में रहिए। अल्लाह पाक ने तो पहले ही सारा बायोडाटा, अपन इसी भाषा में बात करेंगे, बायोडाटा तैयार कर लिया था कि कब आदम अलैहिस्सलाम को बनाना है, कब जन्नत पे पहुंचाना है, कब माँ हवा को पैदा करना है, कब उन दोई में मोहब्बत पैदा करना है, कब इब्लिस नाफरमानी करेगा, कब उसको नफरत का तो उसके पिराया जाएगा, उसको इब्लिस का लकब दिया जाएगा, वो उसको जन्नत में जाने की इजाजत दी जाएगी। माँ हवा आदम अलैहिस्सलाम को बहकाएगा और मैं जन्नत में उनको दो को नीचे जन्नत से फेंकूंगा, इस बीच उनको जन्नत का भी नजारा कराऊंगा। अल्लाह पाक ने तो सारे बायोडाटे तैयार कर रखे थे कि जब तक आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए आप बिल्कुल मायूस मायूस से रह रहे थे। जन्नत थी, बहुत खूबसूरत जन्नत थी, आपका दिल नहीं लग रहा था। आप एक रोज सोए, सो के उठते हैं तो क्या देखते हैं कि आपकी बाईं फसली से माँ हवा को अल्लाह ने पैदा किया। देखिए अल्लाह पाक ने कितना बड़ा मर्तबा औरत को दिया है। आज ये हमारी बहन बेटी है, माँ बहन बेटियां इस एहसास ही नहीं करती है, शुक्र अदा नहीं करती है अल्लाह का कि अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया। मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, अल्लाह चाहता हो एक मुट्ठी मट्टी और मंगवाता और माँ हवा को भी पैदा कर लेता, औरत को भी मट्टी से पैदा कर लेता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने औरत का मर्तबा कितना बड़ा बनाया है। फरिश्तों को भी खबर नहीं हुई कि माँ हवा को अल्लाह ने कैसा बनाया, फरिश्तों को भी अल्लाह ने देखने की, समझने की, सोचने की, एहसास करने की मौका ही नहीं दिया। उस फरिश्तों को भी पता नहीं चला कि अल्लाह ने कब पैदा कर दिया और कैसा पैदा कर दिया। अल्लाह ने बाईं फसली से पैदा किया और बाईं फसली दिल के बिल्कुल करीब है। तो अल्लाह पाक ने जिस वक्त जन्नत में जैसे माँ हुआ से पूछा कि तुम आदम जैसा नहीं, तुम कौन हो, तो कहने लगे मुझे अल्लाह ने बनाया। जैसे ही हाथ लगाने लगे अल्लाह पाक ने कह दिया कि नहीं आदम, अभी तुम इनको हाथ नहीं लगा सकते हो, ये अभी तुम पे हलाल नहीं है। अल्लाह पाक ने उनका निकाह पढ़ाया और मेहर के तौर पे अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेहर के तौर पे तुम 10 बार मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो तुम्हारी नस्ल से होंगे उन पर दुरूद शरीफ पढ़ो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद शरीफ पढ़ी और माँ हवा का निकाह हो गया, वो उनके निकाह में आ गई और आपकी जिंदगी जन्नत में थी। जन्नत में क्यों माँ हवा को अल्लाह पाक ने पैदा किया, साथ में उसी टाइम पैदा कर सकता था, दुनिया में पहुंचा देता जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था मट्टी से बना के, लेकिन अल्लाह ने जन्नत में इसलिए पैदा किया माँ हवा को, वो बेहद खूबसूरत थी। वहां की जन्नती माँ जितनी भी हूरें थी, माँ हवा की आगे खूबसूरती के आगे उनकी खूबसूरती भी कम थी। बहुत खूबसूरत अल्लाह ने बनी थी हूरों को, लेकिन अल्लाह पाक ने माँ हवा को बहुत खूबसूरती अता फरमाई थी।
اور جب جنت کا نظارہ کیا ماں ہوا نے سب دیکھا کس طرح سے جنت ہے. اور جب شیطان نے برگلا کے ماں ہوا سے کہا کہ تم ان کو کہو, اور ماں ہوا نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی, گندم کھانے کے لیے اللہ نے منع کیا اور وہی جب کھانے کا تھا اور اس کو اس کا دنیا میں پھینک دیا. تو اللہ پاک یہ بتانا چاہتا تھا ماں ہوا کو جنت میں گھما پھرا کے جنت دکھا کے کہ تم عورت ہو, وہ دنیا میں جا کے اپنے گھر کو بھی جنت بنانا, اس طرح سے جنت بنانا, اس طرح سے خوبصورت بنانا, اس طرح سے عمل کرنا, اس طرح سے عبادت کرنا, اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا, تو تم جنت میں آؤ گی. اپنے بچوں کی فرمانی کرنا تو تم جنت میں آؤ گی. اللہ کی بتائے راستے پہ چلنا تم جنت میں آؤ گی. تو اس طرح سے اللہ پاک نے اس جنت میں اس لیے ماں ہوا کو پہنچایا تھا. یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو ہے, آپ اس کو سنیں سمجھیں اوروں تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ اس کے آگے کا بھی واقعہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا. آپ شیئر کریں, فالو کریں. آپ سے میری گزارش ہے کہ اسے سب دیکھ رہے ہیں, آپ شوق سے محبت سے پیار سے دیکھ رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن اس کو تھوڑا سا ہمارا فالو کریں, ہے نا جی, جس پہ لوگوں تک پہنچے. ابھی ہمارے پاس 75% آپ لوگ دیکھ رہے ہو, 25% اس میں فالو کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ 100% کریں, ہمیں حوصلہ افزائی کریں اور آگے بھی ہمیں محنت کرنے کا موقع دیں. السلام علیکم.